बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 18 मार्च है, मंगल का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या गुजरात से आपके साथ शेयर करना है। आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। हम मुसलमान जब रोज़ा रखते हैं तो तकरीबन ज़ोहर असर के आसपास ऐसे लग रहा होता है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा किसी पे एहसान कर दिया हो, और हमने ये रोज़ा अपने लिए नहीं बल्कि पता नहीं किस पे एहसान करने के लिए रखा है। हमारे अंदर का जो हमारी जो अदम बर्दाश्त है, जो हमारे मामलात हैं, वो खुल के सामने आ रहे होते हैं। ऐसा एक वाक़या हुआ है गुजरात में, अफसोसनाक वाक़या, जहाँ पे एक बदबख्त बेटे ने अपने हाथों से अपनी जन्नत उजाड़ दी और उसने अपनी माँ को सर के ऊपर जो है वो राड मारा है। लोहे का ये जो टीआर होती है, गार्डर टीआर, लोगों को पता है जो देहातों में रहने वाले हैं, छत में इस्तेमाल होती है। वो टी टाइप की जो है एक लोहा होता है और बहुत सख्त लोहा होता है, वो उसके सर में मारा है। मौका पे माँ की डेथ हो गई है। वजह जो है वो मैं FIR पढ़ के आपके सामने रखूँगा। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त इस चीज़ को शेयर कर रहे थे, और उसके ऊपर बहुत सारी ख़वातीन सहाफ़ी दोस्तों की मैंने जो है वो कमेंट्स देखे हैं। तो मेरा दिल चाहा, मैंने कहा ये वाक़या भी आपके साथ शेयर करूं और इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी करें कि क्या वाकई इस मामले में माँओं का, बाप का, बेटों का किसका कसूर होता है, किस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। कोशिश होती है इन मामलात के ऊपर ज़रूर बात करें। हुआ कुछ यूँ है जी, गुजरात का वाक़या है। गांव का नाम है मराड़ियाँ। मराड़ियाँ में जी बेटा है जिसका नाम है उस्मान नवाज़। इसने अपनी वालदा को कहा, इस बदबख्त को रोज़ा नहीं था, ये खोजे मार था, ये रोज़ा नहीं रखा हुआ था इसने। वालदा जो थी वो रोज़े से थी। सुबह 7 बजे के करीब ये कमरे से बाहर निकला। इसने माँ को कहा कि मुझे रोटी बना दो, जल्दी जल्दी नाश्ता दे दो, मैं कहीं जाना है। उसने कहा ज़रा सब्र करो, मुझे रोज़ा है, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बना देती हूँ। इसको ये बात पसंद नहीं आई। ये गया, इसने जो है वो TR उठाई, माँ के सर में मार दी। मैं FIR आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इस पर थोड़ी सी बात भी करूँगा आगे। इसका भाई जी, जिसकी मुद्दत में जो है ये फ़रहान अली, इसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है और ये गिरफ़्तार भी हो गया है, और इसने दौरान तफ्तीश अपने वालदा को कत्ल करने का एतराफ़ भी किया है। अब इसका भाई लिखवाता है FIR में कि जी मैं फ़लाँ मौज़ा मराड़ियाँ का रिहायशी हूँ, मैं मेहनत मज़दूरी करता हूँ। 16 तारीख़ को सुबह 7 बजे के करीब अपनी बहन बुशरा और वालिदा रज़िया, जिनका नाम है, उनके साथ घर के सहन में बैठा हुआ था। वो कहता है कि मेरा भाई उस्मान नवाज़ कमरे से बाहर आया और वालदा को कहा कि जल्दी जल्दी रोटी बना दो, मैंने कहीं जाना है। वालदा ने कहा सब्र करो, थोड़ी देर में बना देती हूँ। ज़ाहिर बात है वो बेचारी बैठी हुई थी, रोज़ा था, बेटे के साथ, बेटी के साथ बैठी थी, तो उसने इसको ये कहने की जुर्रत कर ली कि ज़रा सब्र करो। और वो यकीनी तौर पे ये बंदा फ़ारिग होगा। ये जो फ़ारिग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ शो कराते हैं। ये जो बाहर वेले आपको फिरते हुए नज़र आते हैं ना, ये घर में ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ के आ रहे हो। बहरहाल जी उन्होंने कहा मैं बढ़ा देती हूँ। ये तैश में आ गया। FIR में भाई लिखवाता है कि साथ पड़े TR, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो उठाया और मेरी वालदा के सर पर मार दिया। TR लगने पर वालदा जो है वो मौके पर ही फौत हो गई और मेरा भाई बदबख्त जो है वो फ़रार हो गया। अब इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, इसे गिरफ़्तार किया जाए और इसको जो है करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जैसे अब लेटेस्ट मुझे पता चला ये गिरफ़्तार भी हो गया और इसने जो है वो इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। ये वाक़या था, इससे ज़्यादा मैं अब क्या बोलूँ, आप ख़ुद बताएँ। वालिदा जिसके पैरों तले जन्नत है, वो वालिदा जो बंदे को पैदा करती है, पालती है, अभी तक वो पाल रही है इस बदबख्त को, इसको रोटियां बना के दे रही है, इसको कपड़े भी इस्त्री करके दे रही होगी, और इससे इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जिसने कहीं बाहर लोफर फिरने जाना होगा और तो कोई इसका काम नहीं होगा। माँ ने कहा लेट हो गया हूँ, थोड़ी देर में देती हूँ, और वो रोज़ादार थी, रोज़े से थी, उसको इसने मार दिया। बहरहाल इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़े चीज़ें लिख रहे हैं लोग और बहुत सारी चीज़ें। एक जो इसमें मुझे पहलू नज़र आया, जो लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने अपने बच्चों को ये चीज़ आज तक नहीं सिखाई है कि आपने दूसरों के साथ बिहेव कैसे करना है, या हमने अपने बच्चों के अंदर जो बर्दाश्त का मादा है ना, वो हम पैदा करने की कोशिश ही नहीं करते। अनफॉर्चुनेट है। मैं अक्सर इन चीज़ों के ऊपर बात करता रहता हूँ। बहुत बदकिस्मती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है हम लोगों की, हमारे मीडिया की भी, हमारे स्कूलों की भी, हमारी सोसाइटी की भी, कि इन चीज़ों पे ना बात करते हैं ना किसी को बताते हैं। बाकी आप देख लें जितना गंद है वो सब हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि हमने बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, हमने बच्चों को ये कैसे बताना है कि आप जब बाहर निकलें तो जो बाहर ख़वातीन फिर रही होती हैं वो भी आपकी बहनों जैसी होती हैं। वो आपकी अगर वो
क्लास फेलो है, अगर वो कहीं साथ पढ़ती है तो आपने उसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे घर में आप अपनी माँ को करते हैं या बहन को करते हैं। नहीं बताते हम लोग, इसलिए तो बाहर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। फिर हम उनको ये नहीं बताते कि किसी की इज़्ज़त कैसे करनी है, अगर कोई बड़ा आपसे बात करे तो उसकी इज़्ज़त कैसे करनी है। ये नहीं बताते कि अगर किसी ने आपको कोई बात कर दी है तो आपने बर्दाश्त करना है, उसको थोड़ा सा हौसला दिखाना है, सब्र करना है। ऐसा नहीं करना कि हत्थे से उखड़ जाना है और फिर जाके उसको मार देना है। ये सारी चीज़ें, इनकी कोई एजुकेशन नहीं दी जाती ना हमारे यहाँ। मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बच्चों को हम घर में भी और जो उनकी बेसिक एजुकेशन है उसमें भी हम उनको सेक्स एजुकेशन या उस हवाले से एजुकेशन नहीं देते। बच्चों को गुड टच बैड टच नहीं बताते उनको कि बाहर जब वो निकलेंगे तो किस चीज़ से उन्होंने बचना है और किस चीज़ से उन्होंने जो है वो दूरी इख्तियार करनी है। इस वजह से ये हमारे माशरे में ये सारी बुराइयाँ जो है और ये सारे मामला कम इल्मी की वजह से, हमारे ना समझाने की वजह से, हमारी अपनी ज़िम्मेदारी से सरफ़ नज़र करने की वजह से इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आते हैं। ये इब्तदाई इन्फॉर्मेशन इस वाक़े की थी। बाकी ज़ाहिर है इसने तो जो कुछ करना था, अब ये पछताएगा भी सही, रोएगा भी सही और कहेगा अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन इसने तो वो कर दिया जिसकी ना इस जहान में कोई मेरे ख़्याल से इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और इबरतनाक मिलनी चाहिए। और आगे तो फिर इसका कोई ज़ाहिर है जिस तरह हमने पढ़ा है या जिस तरह हमें बताया जाता है कि वैसे भी जो किसी को मार दे, जान ले ले किसी की, उसकी कोई बख्शिश नहीं है। और अपनी माँ, मैं तो बिल्कुल अल्फाज ही नहीं है इस हवाले से। ये तो माँ तो फिर जिनकी नहीं होती उनको पता होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी जी। सबके लिए दुआ किया करें। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे और अल्लाह जो है वो हमें हमारे हाथ से और हमारी बच्चों के हाथों से जो है वो अच्छे अल्लाह करे, उनको तौफीक दे अल्लाह के अच्छे काम करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, बजाय इसके कि किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बने या किसी के लिए परेशानी का बायस बने। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम सब इसी मुआशरे में रहते हैं। आज हम किसी के साथ अगर अच्छा करेंगे तो कल को वो पलट के हमारी तरफ आएगा और हमारे साथ भी अच्छा होगा। आप भी कहेंगे पता नहीं मैं कौन सी बातें लेके बैठ गया हूँ, लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब इस तरह के वाक़यात हम अपने माशरे में देखते हैं। अदम बर्दाश्त का जो मामला है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। हम दूसरे की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम सुनना ही नहीं चाहते। मतलब इख्तलाफ राय जेन्युइन है, ज़रूरी नहीं है सारे लोग मेरे जैसे हों या मेरी वाली बात सबको पसंद हो। कोई भी अगर इख्तलाफ राय कर दे, हम कहते हैं यार ये बंदा तो खुदा न खास्ता, हम तो आजकल तो आपको पता है लोग कहते हैं इसको तो मार दो, ये तो ज़िंदा रहने के काबिल ही नहीं है, इसने मुझसे इख्तलाफ किया। ये हालत हो गई है माशरे में हम लोगों की। पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे जी, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे और अल्लाह हमारे जवानों पे रहम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।